हेलो दोस्तों, तो आज का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग जल्द से जल्द जुड़े। हर एक एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए इस योजना के तहत आप लोग भी इसमें जुड़े, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो भी न्यू स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें, शुरू से अंत तक रहें। तो पूरा अगर आप बिहार दरोगा का वर्दी देखना चाह रहे हैं इस बार, तो मेरे चैनल से हमेशा तो चलते हैं बिहार दरोगा ग्रुप डिस्कशन के साथ। आज का चैप्टर जो है क्या है जी? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। चलिए, तो पहला कहता है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य गरीबी को दूर करना। गरीबी को दूर करना, गरीबी को दूर करना और जनसाधारण के जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना। लेकिन जो साधारण जीवन है जी रहा है, उसको क्या करना? ऊपर उठाना और गरीबी को दूर करना। किसका उद्देश्य था? पंचवर्षीय योजना का बहुत सारा उद्देश्य, जैसे कि बताते हैं हम आपको। उत्पादन की मात्रा में तीव्र गति की वृद्धि करनी। कोई चीज उत्पादन करे तो उसमें क्या करना? तीव्र वृद्धि करना। क्या करना? तीव्र वृद्धि करना। दूसरा, रोजगार। अगर इससे कि हम क्या बोले, इसका मेन मकसद था गरीबी को भगाना, गरीबी को दूर करना। क्या करना था? गरीबी को दूर। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी को। अब सोचिए आप लोग कि गरीबी जो दूर होगा, क्या क्या करेंगे हम सब तो गरीबी दूर होगा। तो क्या कोई चीज का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें तीव्र वृद्धि करेंगे तो उससे गरीबी दूर होगा जी, होगा। अगर हम सबको बेरोजगार है, अभी बेरोजगार युवा को अगर रोजगार मिल जाएगा तो वो रोजगार युवा को क्या हो जाएगा? गरीबी दूर हो जाएगा, गरीबी दूर होगा। और आर्थिक समानता की उपलब्धि एवं आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति करेंगे तो जीवन स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा, बढ़ेगा। ये सब था क्या? गरीबी दूर भगाने का उद्देश्य। समझ गए? यानी कि इस सब कामों के तहत गरीबी को भगाकर अपने जीवन स्तर को क्या करेंगे? बढ़ावा दे सकते हैं। समझ में आया? ये था क्या? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, हर एक पंचवर्षीय योजना कितना साल का आता था जी? 5 साल वर्ष का। पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों का आता था? 5 वर्ष का। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला? 1951 से 56। 5 साल उसमें ऐड करना है। कितना? 5 साल ऐड करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, कब से कब तक? 1951 से लेकर 1956। 1951 से लेकर 1956 तक। कब से कब तक? 1956 तक। अब जो इस योजना था, यह योजना जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक जो चला था, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल 1950। 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951। आप बताइए, आप लोग से एक क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस ये मनाए। 1 अप्रैल को कुछ दिन पहले मूर्ख दिवस मनाए जी। 1 अप्रैल को अप्रैल महीना चल रहा है। 1 अप्रैल को मनाए मूर्ख दिवस। कौन सा? मूर्ख दिवस के शुभ अवसर पर 1951 ईस्वी में क्या हुआ? प्रथम पंचवर्षीय का शुरुआत हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का। अब ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इस योजना का अंतिम प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? 1952 ईस्वी का। 1952 का क्वेश्चन कि अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप
अंतिम पूरा प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? 1952 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब किया गया? 1 अप्रैल 1952। देखो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा है, इसलिए डेट सहित याद रखो, डेट मारेगा तुम लोग जान पूछेगा, पूछ लेगा पूना पैक्ट कब हुआ? नवंबर इतना में, नवंबर 1932, नवंबर 1931, सितंबर 1932, इस टाइप से डाल देगा फंस जाएगा। इसलिए डेट सहित याद रखो, समझ गया? आप लोग भी अगर किसी भी प्रश्न को आप उत्तर देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर उत्तर दें, समझ गए? और हमारे चैनल से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे और वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। तो चलते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था कब प्रकाशित किया गया? 1952। आप एक क्वेश्चन, आप लोग से एक क्वेश्चन डालना चाह रहे हैं, उसका आंसर कमेंट में दे कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ? इसका आंसर कमेंट में जरूर दे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? 1952। अब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पर आधारित था जी? ये रूस के मॉडल पर। किस मॉडल पर? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर। कौन सी पर था जी? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड मॉडल। क्या कौन सा मॉडल? हेराल्ड मॉडल। कौन सा? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित। इसका ये जो था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान। प्रथम पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और देश में अर्थव्यवस्था का जो समस्या था उनको क्या करना था? पुनर्निर्माण। और देश के द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था उसको क्या करना था? उस समस्या को समाधान, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध और उस देश के समस्या के समाधान और अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक जो था हमारा कमजोर था उसको क्या करना था? पूर्ण निर्माण या बढ़ावा करना था, उसको फिर से अति करना था। समझ में आया? ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, हाँ, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज को बढ़ावा दिया गया? कृषि को। क्या चीज को? क्या चीज को बढ़ावा देगा? याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज को सबसे ज्यादा सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया? कृषि को। और इसी योजना को कहा गया परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। तो पूछेगा किस योजना को परिवार नियोजन कहा गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना को। कौन सी योजना को? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन को योजना के एक अंग के रूप में स्थान दिया गया। परिवार योजना को 1952 में एक दिया गया। समझ गया? इस योजना पर सर्वाधिक फोकस किस चीज पर दिया गया? कृषि पर दिया गया। अब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये क्या था? सफल हुआ था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इस योजना का लक्ष्य जो प्राप्ति करना था, विकास की लक्ष्य वो था 2.8%। यानी कि 2.8% इसका लक्ष्य रखा। इतना हम विकास कर सकते हैं, इतना विकास कर सकते हैं, लेकिन ये अपना लक्ष्य के टारगेट में रखकर ये अपना लक्ष्य से अधिक कर लिया। लेकिन 2.8 से बढ़कर कितना प्राप्त किया? 3.6% ये अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो बताओ ये जब ज्यादा लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो क्या हो गया? सफल है ना? और इस योजना के दौरान औद्योगिक उत्पाद में 8% तथा राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पाद में कितना परसेंट? 8। और राष्ट्रीय आय में कितना परसेंट? 18%। तो पूछेगा क्वेश्चन क्या कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 18%। और औद्योगिक उत्पाद में कितना परसेंट? 8 का।
तो और क्या पूछेगा, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ जी? 1952 ईस्वी में। यानी कि तुमको ये समझ में आना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय अभियान जो उस अनुसार पढ़े, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भी चीज पढ़े इसमें जो भी कुछ हुआ 1952 में हुआ। अभी पढ़े अधिकतर मिला 1952। याद करने के लिए 1952 याद रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमको रिलेटेड क्वेश्चन मिले 1952 में आ, समझ गया? तो बताए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ? 1952। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या किया गया? प्रारंभ किया गया, स्थापना किया गया। समझ में आया इतना? तो फिर से एक बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 51 से 56 से 56 मॉडल पर हरारे रोमन मॉडल। इसमें इसका शुरुआत कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय 1 अप्रैल 1951। इसका प्रारूप प्रकाशित अंतिम रूप से कब किया गया जी? 1952। इस पंचवर्षीय योजना को किस योजना के नाम से जाना गया जी? किस परिवार योजना के एक अभिन्न माना गया, स्थान दिया। और जो है इस योजना में यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया? कृषि पर दिया गया। अब इसका विकास दर जो था वो कितना लक्ष्य रखा था? 2.1%। 2.1, लेकिन जब विकास दर बढ़कर हो गया 3.6%। तो इस प्रकार क्या हो गया? सफल हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की समस्या को समाधान करना और आर्थिक रूप से जो था उसको उस समस्या को पुनः निर्माण करना। अब जो क्वेश्चन था कि औद्योगिक उत्पाद, प्रथम पंचवर्षीय में औद्योगिक उत्पाद का कितना उत्पाद के दौरान कितना परसेंट का होगा? 8%। और राष्ट्रीय आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 18%। राष्ट्रीय आय में तो बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ जी? 1952 ईस्वी में। 1952 इस योजना के तहत हुआ जी। आशा करते हैं कि आप लोग को प्रथम पंचवर्षीय योजना पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। क्या जी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखो, प्रथम पंचवर्षीय 51 से 56। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चलेगा 56 से लेके 5 बार से जोड़ते रहेंगे। 56 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से अब था जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना था कौन सी पर आधारित? हरारे मॉडल पर। तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? तो पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। समझ गया? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या पर आधारित है? पीसी महालनोबिस योजना समझ मॉडल पर आधारित है। अब इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? भौतिकीवाद योजना। पूछेगा किस योजना को भौतिकीवाद योजना के नाम से जाना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कितना वर्षीय? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भौतिकीवाद के नाम से जाना जाता है। भौतिकीवाद योजना के नाम से जाना जाता है। अब जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य क्या था जी? इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। लेकिन समाजवादी समाज का स्थापना
करना। इस योजना के दौरान जीवन स्तर का ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा। क्या रखा जी? लक्ष्य रखा। क्या रखा? लक्ष्य रखा। क्या लक्ष्य? कि मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इस योजना के दौरान जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि की लक्ष्य रखा। समझ, लक्ष्य रखा 25%। समझ गया? और इस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 20% वृद्धि हुआ। कितना परसेंट? 20% वृद्धि हुआ। समझ गया? और इसमें भारी उद्योगों पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? 20% का वृद्धि हुआ। इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। यानी कि पूछेगा जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का बढ़ावा दिया, तो पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या चीज पर बढ़ावा दिया गया जी? तो उद्योग एवं कृषि दोनों पर। उद्योग एवं कृषि दोनों पर। उद्योग एवं खनिजों को, उद्योग को, क्या चीज को? उद्योग को बढ़ावा दिया गया। क्या चीज को? उद्योग को बढ़ावा दिया गया। और इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि खर्च की गई। यानी कि उद्योगों में कितना परसेंट खर्च हुए? 24% राशि खर्च की गई। 24% जो राशि खर्च की गई वो कौन सा उद्योग में, कौन सा कारखाना बनाने में खर्च की गई? जैसे कि यही एग्जाम में पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह संयंत्रों का स्थापना किया गया। कितना जी? यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बार-बार से मिलते रहेगा कि दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। जब भी मिलेगा तो तीनों एक साथ मिलेगा। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। आई क्वेश्चन में एक बार आओ पढ़े थे, नेक्स्ट दिन पढ़े थे, अगला दिन पढ़े थे। तो ये दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये सब जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत निर्माण किया गया? आप बता, दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर कोरबा, छत्तीसगढ़। कोरबा आज ही एगो स्टेट में आया था कोरबा। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। राउरकेला कहाँ है? भिलाई कहाँ है? मध्य प्रदेश। भिलाई मध्य प्रदेश। भिलाई मध्य प्रदेश। तो ये सब जो कारखाना है दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, जो सब कारखाना है किस पंचवर्षीय योजना के तहत खोले गए? द्वितीय पंचवर्षीय। समझ गया? तो इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना खत्म। तो फिर से द्वितीय पंचवर्षीय कब से कब तक जी? 56 से 61 से इस मॉडल पर आधारित है। तो बीसी महामनियोगिक मॉडल, इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद। इस योजना क्या? भौतिकवाद। इसका उद्देश्य क्या था जी? समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी इसमें क्या होगा जी? राष्ट्रीय, इसमें कितना परसेंट का लक्ष्य रखा गया? 25% लक्ष्य रखा गया। जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए 25% का लक्ष्य। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में कितना परसेंट? 20%। 20% कितना थे? 20% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। समझ गए? अब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा कारखाना स्टार्ट हुआ जी? भिलाई हुआ, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। तीनों को याद रखना, यही एग्जाम में पूछेगा। समझ गए? अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो कोची पर, इसमें क्या चीज का बढ़ावा दिया गया? उद्योगों का। तो इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? समाप्त हो गया। समझ में आ गया?